नमस्कार प्यारे बच्चों, 12th क्लास में जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी क्रम में जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और दूसरा हमारा टॉपिक आता है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह आप कैसे पहचानोगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? आइए प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज निकालने पर वो माइनस का ए लौट करके आता हो। सिमेट्रिक में क्या था कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, लेकिन यहां पर क्या है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या? माइनस ए अगर आता हो तो हम कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिया हुआ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल तभी होगा कब? जब ए का ट्रांसपोज करने पर ए लौट करके किसका आए? माइनस का। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम इस एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं और देखते हैं कि अगर ए हमारे पास ये हो तो इसका जो हम डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, वो माइनस ए आता है कि नहीं। देखिएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि जो रो है उन्हें कॉलम में लिख डालो। 0 6 -9 आप लिखोगे 0 6 -9, -6 0 4 आप लिखोगे -6 0 4, 9 4 0 आप लिखोगे 9 4 और ये 0। तो प्यारे बच्चों, हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, ये आया, हमने देखा कि ये देखो बिल्कुल सेम है, बस माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, 0 एक सा है, प्लस का है ये माइनस का है, और ये प्लस का है ये माइनस का, मतलब सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है किसका? वहां कोई प्लस का है तो यहां वो माइनस का, और यहां अगर वो प्लस का है तो वो वहां पर माइनस का। तो प्यारे बच्चों, एक काम किया जाए, ए डैश इक्वल टू यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो 0 तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 रहेगा, लेकिन ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा आपका किसका? माइनस का। ये प्लस का है हो जाएगा माइनस का, 0 प्लस का रहेगा, ये प्लस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्यारे बच्चों किसका होगा? प्लस का। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, और ये 0 है तो 0 तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। इस तरीके से हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, ये आया, उसमें से माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेते ही हमने देखा कि ये तो बिल्कुल सेम ए की तरह है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ए डैश है वो बराबर किसके आया? ये माइनस है और ये क्या है आपका? ए। इसका मतलब प्यारे बच्चों, हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेते ही हमें पूरी मैट्रिक्स का रिजल्ट किसके बराबर मिल गया? उसी मैट्रिक्स ए के बराबर। इस तरीके से हमने देखा कि अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए, लौट करके ए माइनस का आ जाए, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स जो ए है कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए आपके लिए दिया है, मैं आपसे कहूं आप इसका ए का ट्रांसपोज निकालो, तो आप ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? 0 - 2 ऐसे है, आप लिख दोगे ऐसे, 2 0 है, आप लिख दोगे ऐसे। हमने देखा कि बिल्कुल सेम सा है, लेकिन थोड़ी सी कमी चल रही है, क्या कि ये प्लस का है तो ये माइनस का है, और ये माइनस का है तो ये प्लस का है। 0 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्यों ना हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, और अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, लेकिन फर्क पड़ने वाला है किस पर? इस 2 पर। ये 2 है प्लस का तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो ए डैश चल रहा था वो क्या आ गया? माइनस, और ये बिल्कुल सेम डिक्टो मिल गया किसके बराबर? ए के बराबर। तो आप यहां लिख देंगे ए।
इसका मतलब हमने ए का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया, माइनस का ए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से आपकी बुक में कई क्वेश्चन हैं, आप उन्हें एक बार करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से नोट करें और घर पर बरकरार तैयारी करते रहें। धन्यवाद।